मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खम्मा गणी ने राम राम शाह। आज की समाचारों में जब एक और भजनलाल सरकार अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए जिले समाप्त कर रही है, तो दूसरी ओर भील राज्य बनाने की मांग रोत निरंतर उठा रहे हैं। ऐसे समय में तो क्या मरु प्रदेश की मांग, जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में बंद है, बाहर क्यों नहीं आती? आपको बता दें कि पूर्व नरेश महाराजा हनुमंत सिंह ने सबसे पहले मरु प्रदेश को अलग से राज्य बनाने की मांग की थी और एक बार उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह शेखावत ने भी एक पत्र तत्कालीन केंद्र सरकार को लिख करके ये मांग की थी कि मरु प्रदेश बना दिया जाए। एक समय ये भी था जब 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में 3 नए राज्य बनाए, तब ये डिमांड उठी थी कि मरु प्रदेश को बनाया जाए ताकि यहाँ का विकास जो आज़ादी के बाद में होना था वो नहीं हो पाया है। यही नहीं, जब अशोक गहलोत ने अलग अलग ढंग से नए जिले बना दिए तो उस समय ऐसा लगा था कि राजनीतिक ताकत कांग्रेस बढ़ा रही है और आने वाले चुनाव में इसके लिए उन्हें बहुमत वापस मिलेगा। और ऐसे समय में एक मांग ये भी उठी थी कि अशोक गहलोत के इस निर्णय पर दहले पे नहला, नहले पर दहला मारने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करे और मरु प्रदेश को अलग से राज्य बनाने की मांग करे। अब जब भील राज्य को बनाने की मांग उठ रही है, जो कि वे राजकुमार रोत जो है सांसद, वे निरंतर गृह मंत्री से भी मिले हैं, लोकसभा स्पीकर से भी मिले हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी इस बारे में बातचीत की है। तो फिर राजस्थान से चुनकर के गए 25 सांसद और वेस्टर्न राजस्थान से जो सांसद चुनकर के गए हैं, वे मरु प्रदेश की मांग क्यों नहीं उठाते? आपको ये भी बता दें कि मरु प्रदेश अगर बनता है तो यहाँ के संसाधन राजस्थान जिससे चलता है वो सभी पश्चिमी राजस्थान में है और इसे अपना वित्तीय भार उठाने की क्षमता भी अपने आप मिल जाएगी। आज इसी पर चर्चा होगी। हम आपको पूरा विवरण मरु प्रदेश को लेकर के बता रहे हैं। अगर भील राज्य बनता है तो सबसे पहले मरु प्रदेश, जिसकी मांग संविधान बना था उस समय से उठ रही है, तो भला कितने दिन तक, कितने सालों तक आप इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालते रहेंगे? मरु प्रदेश बनना चाहिए और मरु प्रदेश की आवाज़ उठनी चाहिए। आज हर जो जिला वापस ले लिया गया, निरस्त कर दिया गया है, वहाँ आंदोलन छिड़े हुए हैं, तो क्यों ना एक आंदोलन जो पूर्व में हो चुका है मरु प्रदेश को लेकर के भी होना चाहिए। नए साल में भील प्रदेश बनाने की मांग उठने लगी है, तो फिर राजस्थान में संविधान लागू होने के बाद उठ रही मरु प्रदेश की मांग पर विचार होना चाहिए।
इसका बड़ा कारण है कि जब राजस्थान बना तब जोधपुर और बीकानेर स्टेट ने इसका जमकर विरोध किया था। इन दोनों को मिलाकर एक मरु प्रदेश बनाने की मांग की गई थी, जिसे नकार दिया गया था। यही कारण है कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा विकसित होता चला गया और पश्चिमी हिस्सा, जिसमें जोधपुर और बीकानेर संभाग है, विकास की आज भी बाट जो रहा है, इंतज़ार कर रहा है। जोधपुर संभाग के इस इलाके को भौगोलिक सांस्कृतिक इकाइयों में असमानता, आर्थिक विकास और राजनीतिक विविधता का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही, इन क्षेत्रों में विकास हुआ ही नहीं। और जोधपुर शहर में जो विकास दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत हुआ है, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कई बार सांसद रहे, उन्होंने जोधपुर का विकास करवाया है, लेकिन ये भी अपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि उस समय मरु प्रदेश का जो नक्शा बनाया गया था, उसके अधीन आने वाले 20 जिलों में देश का 27% हिस्सा, जिसमें तेल, सबसे महंगी गैस, खनिज पदार्थ, कोयला, यूरेनियम, सिलिका आदि का जमकर के निकल रहा है और इस पर पश्चिमी राजस्थान का एकाधिकार होते हुए भी अरबों रुपए इन क्षेत्रों से निकल रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी राजस्थान सरकार खा रही है। अगर मरु प्रदेश बनता है तो उसे आर्थिक संबल देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बताए गए हैं, ये उनके आर्थिक संबल का काम करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर हमेशा जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग को ठेंगा दिखा दिया जाता है। यही नहीं, आम जनता मध्य प्रदेश की समस्याओं में जूझती रही है, यानी कि धोरों की धरती में पानी, बिजली और न जाने कितनी मूलभूत सुविधाओं से लोग लड़ते रहे हैं, रोजगार से लड़ते रहे हैं, और ये जूझती हुई जनता फिर भी सरकारें बनाती है, और कभी कांग्रेस को तो कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। जोधपुर के लोग मध्य प्रदेश को सपना इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इसका प्रस्ताव पास होने पर इसकी राजधानी जोधपुर बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर संभाग में फलोदी, बालोतरा, सांचौर आदि को जिले बनाकर मध्य प्रदेश की ओर इनका बड़ा कदम रखने का माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद कभी भी मध्य प्रदेश को लेकर के इस तरह का बातचीत या इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिले बनाए, उस आधार पर ये मांग उठी कि ये मध्य प्रदेश को लेकर के उठ रही है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहले पर दहला मारने के लिए भी कहा गया था, ताकि जो अशोक गहलोत ने जिले बनाए हैं उसको लेकर के जनता गहलोत को वोट देगी, लेकिन हुआ नहीं। और यही कारण है कि वर्तमान में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को ठंडे बस्ते से निकालने में हिचक रही है। भजनलाल सरकार जो विरोध के बावजूद भी जिले समाप्त कर रही है, तो मध्य प्रदेश के फाइलों में कैद डिमांड के ज्ञापनों व प्रदर्शनों को बाहर
क्यों नहीं निकाला जा रहा, इसकी डिमांड भी राजस्थान के ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के और बीकानेर संभाग के जनप्रतिनिधियों को मिलकर के उठानी चाहिए राजस्थान सरकार के सामने और केंद्र की मोदी सरकार के सामने। पश्चिमी राजस्थान तभी खुशहाल होगा जबकि अलग से राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को तोड़ करके अलग अलग राज्य बने, अन्य जगहों पर भी राज्य बनाए गए, लेकिन आज तक मरु प्रदेश नहीं बन सका। आपको ये भी बता दें, इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि जोधपुर के अंतिम शासक, जब राज्य सिंहासन था तो उसके अंतिम शासक महाराजा हरमन सिंह ने मरु प्रदेश की मांग तब की थी जबकि संविधान बन रहा था और राजस्थान की राजधानी जयपुर में दी जा रही थी। तब हरमन सिंह जी ने ये मांग उठाई थी कि मरु प्रदेश हमारा अलग से होना चाहिए और इसका विरोध भी उन्होंने जम कर के किया था। बताया जाता है कि वे काली पगड़ी पहन करके इसका विरोध प्रदर्शन कर चुके थे। राजस्थान का विभाजन कर मरु प्रदेश बनाने की मांग तब सबसे पहले तत्कालीन महाराजा और उसके बाद में वे चुनाव जीते भी थे, उन्होंने उठाई थी। लेकिन तब ये कह दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए जोधपुर और बीकानेर को अलग से राज्य नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद कई बार मरु प्रदेश की मांग उठी, लेकिन 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में 3 राज्य बनाए, तब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं जनप्रतिनिधियों ने मरु प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत थे, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को लिख करके मरु प्रदेश बनाने की मांग रखी थी और मरु प्रदेश से क्या फ़ायदे होने हैं इसकी जानकारी भी विस्तृत रूप से केंद्र सरकार को दी थी। लेकिन उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह शेखावत की मांग को भी तत्कालीन केंद्र सरकार, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नहीं माना था। इसीलिए 23 जनवरी 2023 को मरु प्रदेश निर्माण के लिए पद यात्रा भी निकाली गई थी। इसके लिए जयवीर गोदारा का प्रयास कोई नहीं बुलाया सकता है। उस समय उन्होंने नारा दिया था, जन जन ने ठाना है मरु प्रदेश बनाना है। इस तरह से ये मांगे 2023 में जब उठी, उसके बाद में ये पूरी तरह से मरु प्रदेश का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जब अशोक गहलोत ने नए जिले बनाए थे, तब एक बार फिर मरु प्रदेश की मांग उठी थी और ऐसा कहा जाता था कि अशोक गहलोत ने जो जिले बनाए हैं उसका आकार, उसका नक्शा इस तरह से बनाया है कि आने वाले समय में ये मरु प्रदेश जब बनेगा तो ये जिले यथावत रहेंगे। लेकिन भजनलाल सरकार ने गहरी सोच ना रखते हुए जिले हटा लिए। जिले हटाने के पीछे उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो अलग बात है, लेकिन मरु प्रदेश को बनाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, या जो जिले समाप्त कर दिए, जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं वहाँ वहाँ ये सभी इकट्ठे होकर के क्यों न मरु प्रदेश की मांग भी उठा लेते। शायद ये कांग्रेस के लिए और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए फ़ायदे का सौदा होता, क्योंकि मरु प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर विकास होता
और जब विकास होता है तो जनता और मतदाता अपने आप ही पार्टियों से जुड़ते रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब ज़िले बने तब गहलोत राज में नरेंद्र मोदी के और गहलोत के पोस्टर भी छपे थे, जो कि जगह जगह लगाए भी थे कि अब बारी है मध्य प्रदेश की। लेकिन ये पोस्टर ही रह गए, मध्य प्रदेश का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर भील प्रदेश बनता है तो मान करके चलिए मध्य प्रदेश भी बनकर रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है। देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ तक बढ़ता है। मध्य प्रदेश को लेकर के राजस्थान की सरकार और राजस्थान के जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार पर कितना दबाव डालते हैं, ये ही सोचना होगा, क्योंकि इसका अधिकार केवल 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 और केवल केंद्र सरकार के पास में है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, चाहे अन्य नए स्टेट बनाना हो, असल में ये भारत सरकार का काम है और संविधान के तहत केंद्र सरकार ही ये नया स्टेट बना सकती है, चाहे भील प्रदेश बनाए चाहे मध्य प्रदेश बनाए। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।